मित्रों, स्वागत है आपका। आपकी धनु राशि है और धनु राशि पर विशेष धन योग बने हुए हैं, है ना। यह जो लाभ है आपको लगभग 5 दिन के आसपास बने हुए हैं। शुरू में आपको 4 और 5 अगस्त दोपहर से पहले पहले तक का ये योग नहीं है। 5 अगस्त से यह योग शुरू हो रहा है, 10 अगस्त तक रहने वाला है। बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं उससे ज्यादा आपको प्राप्त होगा। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्यों कि 4 और 5 अगस्त को जो चंद्रमा है आपकी राशि से, धनु राशि से द्वादश रह रहा है ना। तो ये धन का व्यय कराता है, लेकिन व्यय के साथ अगर आप मेरी बात सुने और अगर समझें और माने, निश्चित तौर पर यह भी लाभ वाला हो सकता है। आपकी इस समय में विपरीत राजयोग बना हुआ है 4 और 5 पर, और 5 से लगा के 10 तक बड़े बड़े विशेष योग बने हुए हैं जो आपको सर्वत्र विजय देने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं, यश कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। मैं आपको जस्टिफाई करके बताऊंगा, कैसे कुंडली में बताऊंगा कि विपरीत राजयोग जब बनते हैं, जब जो है त्रिक के स्वामी त्रिक में आ जाए तो निश्चित तौर पर विपरीत राजयोग बनता है। तो अष्टम स्थान का स्वामी चंद्रमा है और वो द्वादश में गया है। त्रिक 6, 8, 12 होते हैं। तो इस वजह से अगर राज्य से किसी तरह से कुछ किन्हीं योजनाओं का आप लाभ उठाते हैं, उन योजनाओं के तहत अपनी बिजनेस जो है, ट्रेड जो है आपका, उसमें कुछ नवीनीकरण करते हैं, उससे लेने के लिए, लाभ लेने के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, तो उन योजनाओं के द्वारा आप लाभान्वित हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं, विशेष धनी हो सकते हैं। इन 2 दिन चुकते हैं तब भी कोई बात नहीं है। आपको आपकी राशि के ऊपर गजकेसरी योग बन रहा है ना। कैसे बन रहा है? जब जो है बृहस्पति से चंद्रमा या चंद्रमा से बृहस्पति के अंदर में आ जाए, यानी 1, 4, 7, 10 इन स्थानों पर अगर चंद्र बृहस्पति का योग बनता है तो गजकेसरी योग बनता है। तो बृहस्पति जो है वर्तमान समय में आपके मिथुन राशि पर बैठे हैं, और ये 5 तारीख को जब चंद्रमा यहां आ जाएंगे तो दोनों आमने सामने बन जाएंगे, है ना। सप्तम सप्तम हो जाएंगे, तो गजकेसरी योग बन रहा है। तो ये आपके लिए बहुत फायदे वाला है ना। आप अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 2 चीज और इंक्लूड हो गई है आपकी। मंगल भी चतुर्दृष्टि से देख रहा है, शनि भी दशम दृष्टि से देख रहा है। तो आपको परिवार को, अपने कलीग को, अपने स्टाफ को अगर आप साथ लेकर चलते हैं, सबको मिलाकर मिलजुल कर, निश्चित तौर पर आप विशेष लाभान्वित होंगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि कुल्की में गोल फोड़ अकेले खेलूं, तो बचे कहीं नहीं बच सके। बचे 2 हाथ में, 4 हाथ में, कतरे हाथ में लड्डू रखना, कहीं नहीं बच सके, है नहीं। मिल बांट के अगर आपने कार्य किया है, मिल बांट के आपने धन का बंटवारा किया है, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कल्याण होगा, है ना। बाकी सिंहासन युति बनी हुई है ना। जब लग्न में चंद्रमा आ जाएंगे तो लग्न के चारों हैं केंद्र के, 1, 4, 7, 10, तो इन भावों में सिंहासन योग बना हुआ है। आप सिंहासन की पर आरूढ़ हो सकते हैं, यानी उच्चाधिकारी बन सकते हैं, उच्च पदवी पर जा सकते हैं, उच्च लाभान्वित हो सकते हैं, यह निश्चित है। तो मैंने कहा उसको जरूर आप माने तो अच्छा रहेगा। फिर चंद्रमा का जो मूवमेंट है इन 7 दिनों में, तो वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 4 राशियों के ऊपर उनका गोचर भ्रमण रहेगा। तो शुरू में आपको अनपेक्षित व्यय पर नियंत्रण करना है, फिर आपको अपने विचारों को बड़ा वाइडली बनाना है, सबको मिलजुल कर साथ रहना है, फिर आपको धन का लाभ होने वाला है। आप जो डीलिंग कर रहे हैं, महत्वाकांक्षी हैं अपने ट्रेड में, तो वहां पर आप लाभान्वित होने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपका यह शेड्यूल रहने वाला है। आप किसी न किसी तरह से इनको जरूर स्पर्श करेंगे, है ना। अगर आपने सोच विचार कर इन दिनों में अपना शेड्यूल तय किया है, जो मैंने बताया है, निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे आप। साथ में एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको। हाँ, आपको पता है कि मेरी धनु राशि, लेकिन आपको लग्न पता नहीं। हम जो ये फल देश बताते हैं ये चंद्र कुंडली से बताते हैं, जो आपकी राशि कुंडली है उससे बताते हैं हम, लेकिन विशेष प्रभावी होता है यह लग्न कुंडली से, है ना। यह फलादेश के कई प्रकार बताएं।
लेकिन उनमें से हम एक फल पकड़ कर चल रहे हैं, वो है चंद्र कुंडली से। अगर लग्न कुंडली का भी उसमें समावेश होता है तो विशेष फल प्राप्त होता है। लग्न कुंडली जो ये थी, यहाँ पे जहां 9 लिखा है वहां से कोई भी अंक हो सकता है 1 से लगाकर 12 तक, और जो लग्न होगा, जो संख्या होगी, वो आपके लिए बड़ा विशेष रहेगा। हाँ, आपकी राशि कौन सी है इसके लिए आप अपना बर्थ चार्ट खोलिए, जहां कहीं पर भी पूरी कुंडली में 9 नंबर लिखा है और वहां पे चंद्र लिखा है तो आपकी धनु राशि है। तो ये आप तय कर सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो अपनी डिटेल्स शेयर करें, डेट ऑफ बर्थ टाइम, बर्थ पैलेस, आपका नाम, है ना, हम आपको जरूर बताएंगे। साथ ही लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, है ना, जरूर लिखें। हम अब आपके लिए विशेष बातें बताने वाले हैं, है ना। सर्वप्रथम आप बात करने जा रहे हैं आपके स्वास्थ्य के ऊपर। पहला सुख निरोगी काया। तो उस काया को कैसे अच्छा रखें, उस काया में कहाँ मिस्टेक हो सकती है, कहाँ दोष हो सकता है, कहाँ चोट लग सकती है, क्या अपने को हो सकता है, ये हम जो काल पुरुष की जो राशियां होती है, जो प्रथम राशि होती है ना, लग्न से तनुभाव कहते हैं, वहां से हम एवं रोग भाव, 2 चीजों से हम विशेष चिंतन करते हैं तो हमें अच्छा रहता है, सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो हेल्थ के लिए आपका लग्नेश जो है, लग्न को देख रहा है तो ये बहुत अच्छा है, शानदार है ना। तनुभाव के ऊपर उसकी दृष्टि है अधिपति ग्रह की, तो ये आपको स्वस्थ बना रहा है। लेकिन आपके रोगेश जो शुक्र हैं, यह अपने मित्र राशि पर गए हुए हैं, लेकिन साथ में बृहस्पति है एवं शनि की तृतीय दृष्टि है, मंगल की शनि पर दृष्टि है। तो इस वजह से आपको सामान्य कुछ न कुछ जो है सामान्य रोग हो सकते हैं, कोई विशेष डरने वाली बात नहीं है आपको, है ना। मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, इसमें आप घबराएं नहीं। आप घरेलू उपचार करेंगे, कुछ नहीं है तो आप दूध में हल्दी डाल के सायंकालीन सोते समय लीजिए, सब कुछ वेल होगा, सब कुछ अच्छा होगा। विशेष चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अल्पकाल के लिए हेडेक होना है, कफ कोल्ड है ना, कुछ सामान्य यूरिन संबंधी समस्या है, ये आपको सामान्य रूप से रह सकती है, जो आप खाने पीने से इसको रिमूव कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं लव की, तो लव की स्थिति अच्छी बनी हुई है, लेकिन उसमें आपको अपना एग्रेसिवपन, अपना जो आदतें हैं, है ना, अपनी आदतों में लचीलापन लाना है। क्यों कि उसके अधिपति हैं लॉर्ड मार्स, पंचम स्थान होता है लव का, उसके अधिपति हैं मंगल, जो अपनी अष्टम दृष्टि से उस भाव को देख रहे हैं। आपकी पूर्ण दृष्टि है, लेकिन अपना स्वभाव में परिवर्तन लाएं, निश्चित तौर पर सफलता रहेगी। फिर बात करें रिलेशन की, आपके रिलेशंस बहुत बहुत मधुर रहने वाले हैं। आपकी वाणी, आपके विचार हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, लाभान्वित करेंगे। फिर बात करें करियर की, तो निश्चित तौर पर आप यदि सप्लायर हैं तो निश्चित तौर पर आपके बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। आपको सप्लाई से कमीशन अच्छा, एक मोटी रकम मिल सकती है ना, लेकिन उसमें आप सावधानी जरूर रखें। क्यों कि मंगल शनि आपस में एक दूसरे पर देख रहे हैं। आपका सही मैनेजमेंट और सही चीज की सप्लाई, तो ये चीज दोनों चीज रहेगी तो निश्चित तौर पर आपका जो कमीशन है कार्य में बड़ा विशेष रहने वाला है, आप गदगद हो जाएंगे। फिर बात करें हम आपके मैरिज की, तो मैरिज की योग बने हुए हैं, बहुत ही शीघ्र आप हो सकता है कि एक ही सूत्र में बंधे, पानी ग्रहण सूत्र में बंधे, और जो है यह शुभ संकेत है। बृहस्पति अच्छी स्थिति पे हैं और यह शुभ परिणाम शीघ्र ही देते हैं। लेकिन कुछ उपाय अवश्य कीजिएगा, है ना, ताकि अच्छा रहे। कुछ दान पुण्य करेंगे तो अच्छा रहेगा, हम विशेष बताएंगे आपको अंत में। फिर बात करें हम, यदि आप छात्र हैं, निश्चित तौर पर आपको जो है अध्ययन का जो स्थान होता है पंचम होता है, और वो पंचमें मंगल अपने कर्म भाव पे गया है, तो कर्म भाव पर जाकर अपने भाव को देख रहा है। तो आप जो है अगर सेना संबंधी तैयारी कर रहे हैं, है ना, छात्र हैं, अगर आप सेना में जाते हैं या पुलिस में जाते हैं और अच्छी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज सही करते हैं, आप खेल खिलाड़ी के कोटे से के अंतर्गत उस पद पर जा सकते हैं। तैयारी करें,
हमारी बधाई रहेगी। फिर हम बात करें स्पिरिचुअल लाइफ की, तो निश्चित तौर पर भाग्य स्थान में केतु है। व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति कब अटैच होता है? जब कुछ विशेष ग्रह, उनमें से एक ग्रह केतु जब प्रभावित होते हैं तो वो अपने को उस अध्यात्म जीवन में बढ़ाते हैं और मोक्ष की ओर, है ना, धर्म कर्म की ओर विशेष अग्रसित करते हैं। तो यह योग बना हुआ है, लेकिन आपका आत्मविश्वास टूटा हुआ है। क्यों? भाग्य सूर्य अपने हिसाब से द्वादश गया है, यह एक कारण है। विल पावर रखें, अच्छा रहेगा। फिर कौन सा रंग, कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहेगा? तो येलो कलर बहुत अच्छा रहने वाला है। क्यों? लग्नेश या आपका राशि का स्वामी बृहस्पति, उसका जो रंग है, कलर है, वो है येलो, लेमन कलर। आप उसको यूज करें, निश्चित तौर पर आपका विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे, कार्य बदलेगा, कार्य बदलेगा, लाभ बदलेगा, है ना, लाभ की स्थिति आ जाएगी। फिर बात करें लक कितना आपको मदद कर रहा है। लक आपका 75% आपको सपोर्ट कर रहा है। अब उपाय क्या करें जिससे सारे कार्य अनुकूल बने? आपके वर्तमान समय में अष्टम में सूर्य है। सूर्य विल पावर को लूज कर देता है, स्वास्थ्य को कुछ डाउन करता है। तो प्रातःकाल उठें, अपने पिताश्री को धूप लगाएं, कबूतर को गेहूं डालें और भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित तौर पर एक कार्य आपके लिए विशेष फलवान होगा। साथ ही हमने जो आपको बताया, ये आप जानकर इसको अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन में लाभ विशेष प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें ताकि हमें भी अच्छा लगे, आप हमसे दिल से जुड़े। धन्यवाद।